इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी पीटीआई से वजाहत भी मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालफीन और इसराइल की सहयूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ये तासुर है मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इख्तदार के लिए हर चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के खिलाफ बैन अल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने का मुतालबा। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलदम टीटीपी को खुली छूट। ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके कि कलदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत तालिबान के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए। इसके लिए हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तय पाने वाला मिसाक़ जमहूरियत एक अहम दस्तावेज है। अफगानिस्तान ने खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौक़ियत दी तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर उठा ना रखेंगे। दोस्त ममालिक के जरिए भी अफगानिस्तान से बातचीत हो रही है। DGISPR ने कहा, वक्त आ गया है दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। सवाल उठाया, 2021 में जब खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इन्हें आबाद किया जाए। किसने इन्हें ताकत दी। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। एक शख्स की गलती की कीमत कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने खून से अदा की। हर मसले का हल बातचीत से होता तो दुनिया में जंग और गज़वात ना होते। इस पर बयानियां बनाने और सियासत करने के बजाय क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दी जाए। 9 मई के मंसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 9 मई के असल मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया। बयानिया बनाया गया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, फौज ने खुद कराया, लोग प्लांटेड थे। अब अगर उन्हीं लोगों को सजाएं मिल रही हैं तो इंतशारियों को खुश होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के 9 मई में किरदार से मुताल्लिक सवाल पर कहा, कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फौज में कोई शख्स अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे या सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। छब्बीस नवंबर को सियासी दहशतगर्दी की गई। पुलिस रेंजर्स पर हमले सियासी दहशतगर्दी है। DGISPR ने 26 नवंबर के एहतजाज को 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात का तसलसल करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असला नहीं था। फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की झगहसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। इनको एतमाद है कि ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर DGISPR ने कहा, हमारा तमाम हुकूमतों से सरकारी और पेशावराना ताल्लुक है। इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का मिल बैठना खुशाइंद है। हम ना सेलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत के पास यकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। गड़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार। शहबाज हुकूमत को साथ देने की शराइत याद दिला दी। कहा, तय हुआ था विफाक के तरक्याती मंसूबे इत्तफाक से बनाए जाएंगे। नून लीग के हर दौर में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सौतेलों जैसा सलूक का सामना करना पड़ा। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। स्टेज पर मौजूद सदर जरदारी से हुकूमत को समझाने की अपील करते हुए कहा,
सियासी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बैन अल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय से लेना पड़ेंगे। सदर जरदारी ने कहा है कि अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। आपका पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, जो दूसरों का हक है वो उन्हें मिलेगा। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब करते हुए कहा, हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है, मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे, हम सब निकालेंगे, हर चीज को ठीक रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है, इदारों पर मलबा ना डाला जाए। कुरम गलत हुकूमती तरजीहात का केस है, ये दहशतगर्दी का नहीं, कबायली और ज़मीनी तनाज़े का मसला है। इंतशारी सियासत के बजाय कुरम और दूसरे बड़े मसले हल करने पर तवज्जो दी जाए, लोगों को बिठाया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौज जो मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगे में आज भी फैसला ना हो सका, आज दोबारा होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फ़रीक़ैन और इलाका माहिदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। जिला कुरम में टल पारा चनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी जारी। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के 13 इलाकों में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर 15, नुमाइश चुरंगी, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी, गुलिस्तान जौहर में कामरान चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। अंचोली, सरजानी टाउन में KDA चुरंगी के करीब भी एहतजाज जारी है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, रिग रोड, मिलेनियम, जौहर चुरंगी और पहलवान रोड का रास्ता इख्तियार करें। मलिर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं। DGISPR ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की कानूनी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलव्विस है। भारत अपने मामला से तवज्जो हटाने के लिए जो इक़दाम कर रहा है उससे सिविल और अस्करी क़यादत आगाह है। पाकिस्तानी फ़ौज LOC पर भारतीय जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबारों ने जहन साजी के होशुबा इंकशाफात किए। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के झूठे बयानी का पर्दा चाक हो रहा है। दुश्मन परेशान है कि बावजूद साजिशों, सियासी इंतशारियों, जहरीली प्रोपेगेंडे के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अशराफिया भी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के साथ खड़ी है। डिजिटल सरहद को महफूज बनाने के लिए लीगल और टेक्निकल एक्शन लिए जा रहे हैं। स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत हद तक कमी हुई है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ खत्म करना होगा। इंसाफ, तालीम, सेहत और गुड गवर्नेंस करना होगी। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुताल्लिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 26 नवंबर को हमें मारा गया। 26 नवंबर को क्या हुआ सब जानते हैं। हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। पीटीआई में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए। मुज़ाकरात का अमल खुशाइन है। चेयरमैन मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। होश के नाखुन ना लिए, मईशत को दुरुस्त समत गामजन ना किया तो सब इकट्ठे खाई में गिरेंगे। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को फैसिलिटेट भी कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई बहुत मुस्बत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा है कि पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसमें पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा आज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, 2021 में जब कलदम तहरीक तालिबान से मुताल्लिक़ पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती थीं तो बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म शिरकत तक गवारा नहीं करते थे। हालांकि वज़ीर आज़म को ही ऐसी पॉलिसीज़ पर हतमी फैसला करना होता है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है, DGISPR की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर तनकीद नामुनासिब थी। इन मामलात पर बात करना उनका काम नहीं। TTP के लोगों की आबादकारी रियासती पॉलिसी थी जो PDM हुकूमत में भी जारी रही। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल भी बरकरार रहेगी। मलका कोहसार मरी में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और ज़फ़रवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवा में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में शदीद सर्दी। वादी ग्रीस, शौंठर समेत बालाई इलाकों में दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द। पेशावर में खुश्क सर्दी। कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी की 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की आमद। इस्तांबुल में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि 50,000 IT तलबा को पहला कोर्स ख़त्म होने के करीब है। 10 माह में ही तलबा $600 से $900 माहाना कमा रहे हैं। सिंध को IT मरकज़ बनाने का ख्वाब हर सूरत पूरा करेंगे। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। मोदी हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मनमोहन सिंह का गुज़िश्ता रात दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हुआ था। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा काज़ाख़िस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से अपना रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने काज़ाख़िस्तान का इंतखाब किया। हादसे की तहक़ीक़ात में ताउन करेंगे। इसराइल ने यमन से हूसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। यमन पर इसराइली हमले में महफूज रहने वाले आलमी इदारा सेहत के सरबराह उर्दन पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले के वक्त सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसराइली फौज का शुमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट को आग लगा दी।
आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। मस्जिदुल हराम में मौसम सरमा की बारिश, मूसलाधार बारिश में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा भारी। पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर 90 रन की बढ़तरी हासिल की। माकरम ने 89 और बॉश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 88 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन पहुंचा दिए। आउट होने वाले खिलाड़ियों में साइम अयूब, कप्तान शान मसूद और कामरान गुलाम शामिल। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका को अभी भी 2 रन की बढ़तरी हासिल है। मार्को यानसन ने 2 और रबाडा ने 1 विकेट हासिल की। मस्खरा या रोने वाला बच्चा, विराट पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की सख्त तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भारत के स्टार बैटर विराट कोहली को मस्खरा और रोने वाला बच्चा करार दे दिया। अखबार की शह सुर्खी सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय मीडिया विराट कोहली को मस्खरा कहने पर नाराज। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स विराट कोहली को दी जाने वाली कम सजा से नाखुश। भारतीय बैटर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर सैम कॉन्टस को कंधा मारा था। आईसीसी ने कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया था। लाहौर में कौमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 कैटेगरीज में प्लेयर्स ने शानदार खेल पेश करके शायकीन से दाद समेटी। अंडर 19 का टाइटल आर्मी की अम्मारा इश्तियाक ने जीत लिया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स ने डीएचए दबंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में कराची नाइट्स ने लियारी लेजेंड्स को 8 विकेट से हराया। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। केटीपीएल के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक। फाइनल मुकाबले आज होंगे। नॉर्वे के अली जिशान और कराची की माहीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली जिशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफर की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली जिशान का मैच माहीन से बना दिया और यूं दोनों जीवन साथी बन गए। और कौन है वो जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को अजियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।